परांदे जो हैं वो कीलों पे लटके हुए हैं और लिपस्टिक्स ऐसे बस रखी हुई हैं। एक मुझे एतराज़ है सलमा का चश्मा, नौफिल के लिए बड़ा तरस आया, नतालिया और नौफिल के लिए। बेचारे पर बहुत जुल्म सुहेल की हुआ। वजह से फंस गए दोनों। तो पे हमारे ड्रामों में ना किसी को गरीब बना के उसके कमरे में ना फोटो फ्रेम्स हम्म। लगाए होते हैं बड़े बड़े। तंजील भाई तो खुश हो गए थे दरवाजे के ऊपर ही वो मिठाई लेने के लिए, जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। तो आज हमने रिव्यू करना है एक झूठी लव स्टोरी का। उसके अलावा हमारे पास ड्रामा सीरियल है स्टैंड अप गर्ल। तो शुरू कर लेते हैं ड्रामा सीरियल एक झूठी लव स्टोरी से। इसकी हमने लास्ट 3 एपिसोड्स का रिव्यू करना है। तो कैसी लगी ये वाली एपिसोड्स और उसका एंड कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, इतनी अच्छी एंडिंग जो है ना। मेरे ख्याल से मैंने देखी नहीं है आज तक स्क्रीन के हम्म। ऊपर, कितनी परफेक्ट उन्होंने एंडिंग की है ना। सारी चीज़ों को, सारे जिस तरह से स्टार्ट था ना इस ड्रामे का, हर एक जो था ना इगोइस्टिक हर था, हर एक कैरेक्टर को कैरेक्टर की क्लोजर अलग। मिला, हाँ। अब इसके अंदर ना हम्म। एंड पर आकर भी उन्होंने एंड तक वो रखा है। हम्म। हर एक का अलग अलग कैरेक्टर रखा, किस तरह हम्म। से सारों की थिंकिंग चेंज होगी, हम्म। हर एक के सोचने नजरिया चेंज। ये। कैरेक्टर आर्क जो है वो फुल सर्कल आई। हम्म। ये मुझे अच्छी लगी बात कि कोई कैरेक्टर लूज नहीं छोड़ा, कोई उन्होंने एंड खुला नहीं छोड़ा। मुझे भी एंडिंग अच्छी लगी, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा मुझे ये ड्रामा, ऑब्वियसली हम दोनों को ही ये ड्रामा बहुत पसंद था। मुझे हम्म। तो खास तौर पे ये ड्रामा बहुत पसंद था। जिस तरह से इन्होंने एंड भी जल्दी कर दिया, मेरे ख्याल है अगर एक दो एपिसोड और भी कर लेते तो कोई मुजायका नहीं था उसमें, लेकिन उन्होंने जल्दी खत्म करना था। मुझे ना एक इसमें ये लूप होल थोड़ा सा है स्टोरी के हवाले से लगा कि सुहेल और सलमा का जो कैरेक्टर है ना, और जो उनको उन्होंने दिखाया कि जिस तरह से उन्हें ना एक फेक आईडी से मतलब प्यार हो जाता है, फिर वो उसके लिए जो है खुद आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं उस फेक आईडी के वजह से ना। आपस में वो लड़के इतने एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं कि डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है सिर्फ एक फेक आईडी की वजह से। तो मुझे ये बात लगी कि ये जो है ना उसके लिए सलमा और सुहेल मुझे थोड़े बड़े लगे। ये जो है ना, ये थोड़े अगर टीनेजर टाइप होते ना 17-18 साल के, तो फिर भी थोड़ी सी बात ना समझ आती थी। जब इतने बड़े वो हैं ना, मतलब जिस एज ब्रैकेट का उन्हें 20s का दिखाया, तो उसमें इंसान में इतनी अकल आ जाती है कि एटलीस्ट अगर वो ये नहीं होता कि अगर उन्होंने फेक आईडीज नहीं बनाते, ऑब्वियसली बनाते हैं फेक आईडीज वगैरह, लेकिन उसके लिए इतना सीरियस नहीं होते कि अपना एक रियल लाइफ रिलेशनशिप खराब कर दें। वो इतने मेच्योर हो जाते हैं वो होते बेसिकली ना आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हैं। लेकिन उन्होंने ना एक अपना सेट कर लिया हुआ था गोल ना, उनकी थिंकिंग ही वहां पे स्टक थी वो। हाँ, वो उन्होंने वो उनकी मुझसे स्टक थी वो। प्लॉट लाइन मुझे पसंद है, ऑब्वियसली अच्छी है। लेकिन मुझे बस ये लगा कि सलमा और सुहेल उस थिंकिंग के लिए ना थोड़े मेच्योर थे। थोड़े हम्म। से वो मेच्योर थे। वो ये दिखा देते कि उनका आइडियल था, वो हर एज में हर इंसान का आइडियल होता है, लेकिन उसके लिए वो उस नहज तक पहुंच जाना कि वो डिवोर्स तक बात पहुंच जाए। फिर उसके बाद एक और चीज जो मुझे थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं लगी, वो ये लगी कि देखें दोनों जो है, दोनों को पता लगा कि अच्छा, नौफे। जो डाइवोर्स वाली बात है ना, उसके पीछे एक रीजन थी, क्योंकि जब वो घर आता है उसके उससे देने के लिए, तो वो समझती है कि मेरा भांडा फूट गया। हम्म। वो वहां से ये होता है, और दूसरी साइड पे जैसे ही वो ना, वो दिखाया कि गुस्से के अंदर बिलाल जो है दिखाया, वो भी आगे से बोल पड़ते हैं वहां पर। हम्म। इस वजह से उनके अंदर ना क्लैश आ जाता है वो हाँ, सारा। अच्छा, ये सारी बातें ठीक हैं, ऑब्वियसली अच्छी हैं, जिसमें से उन्होंने दिखाया कि वो सलमा के लिए इतना कुछ कर रहा था, लेकिन सलमा जो है वो उसी जोन में चल रही होती है। उसे लग रहा होता है कि जो किसी और के पास है वो मेरे से बेहतर है। मुझे ऑब्वियसली उस टाइम ये लग रहा था कि स्टोरी फुल सर्कल आएगी, तालिया और नौफिल के हम्म। बारे में इनको पता लगेगा कि जिस चीज को ये आइडियलाइज करें वो इतनी भी आइडियल नहीं है। हम्म। लेकिन वो जिस तरह से चीज आई वो मुझे है थोड़ा सा कि बहुत अब्रप्ट हो गया और बहुत सा अजीब, थोड़ा सा मुझे लगा कि ये स्टोरी में ना उन्होंने इसको जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए ना ये थोड़ा उन्होंने डिवोर्स वाला पार्ट इसका दिखा दिया, वरना वो ना थोड़ा सा बिल्डअप करते, थोड़ा सा उस चीज़ को ज़रा बिल्डअप करते तो वो थोड़ी सी सेंस बनाती उनकी एज के हिसाब से। मुझे लग रहा है वो थोड़े अगर बच्चे बच्चे होते ना तो फिर हम कहते यार ये बच्चे हैं, इन्होंने मतलब उनमें अकल नहीं है, टीनेजर्स हैं, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह से ले, फॉरेन डिसीजन ले लिया ना। लेकिन आप देखें उन्होंने कितना अच्छा दिखाया है, जबकि दिखाते हैं सलमा के घर वालों को दिखाते हैं, उसकी इवन के सबसे बड़ी बहन जो है वो हम्म। दिखाते हैं। उन्होंने कोई उनके आ गया, नाम आ गया, डिस्कस करने के लिए उसके पास जा रही हैं, शाजिया बाजी हैं, डिस्कस करने के लिए उसके हम्म। पास जा रही हैं। ये कितना मतलब अच्छा दिखाया कि उन्होंने दिखाया इसका एक, मेरे ख्याल से ये मैसेज भी था उनका, कि उन्होंने दिखाया कि जब इंसान की शादी हो जाती है ना, उसकी थिंकिंग अलग हो जाती है, वो थोड़ा सा मेच्योर होने लग हाँ, जाता है लेकिन चीज़ों को। उसमें, हाँ, उसमें उन दोनों ने उस टाइम पे सारी बातें, जब शादी के शुरू-शुरू पे उन्होंने दिन दिखाया जिसमें थोड़ा हम्म। बंदा हाइपर होता है, थोड़ा हम्म। मतलब थोड़ा-सा एग्रेसिव भी होता है, दोनों एक-दूसरे को समझते नहीं हैं, तो उस हिसाब से भी उन्होंने अच्छा दिखाया। और एक और बात मुझे जो लगी कि जैसे ही उन दोनों को सलमा और सलमान पे ये हकीकत आश्कार होती है कि भई नौफिल और नतालिया की सेपरेशन हो गया,
वो दोनों जो है ना इस आस में एक दूसरे से उससे मिलने चले जाते हैं कि यार चलो हम्म। अब हम जो है उस अपनी लाइफ जो है वो आगे शुरू करते हैं। दोनों उस टाइम पे डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करते। ऑब्वियसली उसने तो भेज दिए होते हैं सुहेल ने, लेकिन सलमा साइन नहीं करी होती। हम्म। इस आस में कि हम, वो सोच रही है मैं नौफल से मिलूंगा, वो सोच रहा था मैं नतालिया से मिलूंगा। तो मुझे ये नहीं अच्छा लगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें तो स्टोरी में ये बात होती कि वो वाकई उनसे मिल लेते और वो वाकई उस टाइम पे उनके साथ उनकी बात हो जाती, और तो वो तो एक दूसरे को छोड़ने लगे थे ना, उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में उस तरह से नहीं सोचा। तो ये मुझे थोड़ा चीज लगी कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं करने चाहिए थे कि वो एक दूसरे, वो उनको ये दिखाना, उनको थोड़ा सा तो मोरल्स वाला दिखाना चाहिए था। थोड़ा सा तो उन्हें मतलब इस हवाले से डिग्निफाइड दिखाना चाहिए था कि अगर वो एक रिलेशनशिप में है तो पहले उसको तो प्रॉपरली खत्म हम्म। करें या कुछ इस तरह करें, फिर वो जाएं किसी से भी मिलने। उस टाइम उन्होंने जैसे लेकिन वो कहते हैं एक तरह, बैकअप प्लान एक रखा हुआ था, यार चलो नहीं भी मिला तो वापस नहीं तो वो चले ही जाएंगे। नहीं, एक तरह से तो उन्होंने देखिए स्टेप ले लिया था, उन्होंने हम्म। पक्का सोच लिया था कि अलग होना है, फैमिलीज में भी बात हो चुकी थी, हर चीज़ क्लियर थी कि उन्होंने सेपरेट होना ही होना है। वो सारी चीज़ें ना, एक स्टोरी बिल्ड हो चुकी थी वहां तक ना, वो हम्म। तो अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करने लगे थे हम्म। अपनी। लेकिन खैर दोनों ने एक दूसरे अच्छा, को देखा और वो चले गए वहां से। मैंने बहुत मिस किया, मुझे शादिया बाजी और तंजील भाई का एक प्यारा सा सीन चाहिए था। एंड क्योंकि नहीं वो, तंजील भाई ने बहुत मेहनत की नहीं थी नहीं नहीं, शादिया एक सीन मिला नहीं देखे तो दिल भाई ने क्या, आई लव यू। हाँ हाँ, हाँ, वो वो सीन छोटा मिल सा गया। सीन था। मिला मुझे मुझे उन मिला दोनों जरूर। तंजील भाई की थोड़ी सी मुझे खुशी देखनी थी, हम्म। क्योंकि तंजील भाई ने बहुत सफर किया है, बहुत मेहनत की है शादिया के लिए। तंजील भाई तो खुश हो गए थे दरवाजे के ऊपर ही वो मिठाई लेने के लिए, जल्दी जल्दी। हाँ क्योंकि ये सारी चीजें अच्छी थी। एक चीज देखें, जैसा सुहेल को दिखाया था कि मतलब इतना ज्यादा अमीर नहीं है वो, अब वो जब उसे सूप पिलाने के लिए लेकर जाता है ना, दो वो दरिया जाता है वो। वो वो जो जगह है ना वो एक्सपेंसिव है। पहले हाँ, उन्होंने दिखाया कि जो वो अपने हनीमून पे भी गए हैं, जो रिजॉर्ट उनका दिखाया वो भी एक्सपेंसिव था, वो अपनी लिमिट से ज्यादा कर गया वहाँ। लिमिट ऑब्वियसली सुहेल को उन्होंने एक जेंटलमैन दिखाया, तो वो अब सलमा के लिए अगर चीजें जो कहता है अपनी औकात से बढ़ के करने की कोशिश तो वो करता है ना, ये उन्होंने दिखाया। अब लेकिन ये सलमा भी करती है नहीं, अपनी। एंड पे तो उन्होंने बताया भी है ये बात। सुहेल उसको कहता है मैं तुम्हें एक अच्छी जगह से जाके सूप पिलाता हूँ। हम्म। तो फिर वो दो दरिया है मेरा ख्याल है कराची में, जहाँ पे वो जाते हैं, वो बड़ी मतलब उनकी मशहूर और अच्छी जगह। तो वहां पे वो जाता है, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर मैं जगह का नाम गलत ले रही हूँ, अगर वो जगह नहीं है तो हाँ, कराची यही हो राइट्स। सकता है, या तो हाँ समुंदर है हाँ या तो इसी तरह हाँ की जगह ही है वो। हाँ। तो और वहां पे अच्छा, मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी इस ड्रामे की, जिस तरह से उन्होंने मरी दिखाया, जिस तरह से उन्होंने हम्म। कराची दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो उन्होंने गलियां दिखाई, हम्म। जैसे उन्होंने कराची, रियल कराची दिखाया, जिस तरह से उन्होंने रियल, फिर वो मरी गए, उन्होंने दिखाया कि वो प्रॉपर घूम रहे हैं, फिर रहे हम्म। हैं, चीजें ले रहे हैं, जा रहे हैं, माल रोड उन्होंने दिखाई, अच्छा लगा मुझे। हम जो डायरेक्टर, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी इस ड्रामे की। प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, ऊपर से जो डायरेक्टर हैं महरीन जब्बार, उनसे हम कुछ भी काम एक्सपेक्ट नहीं करते, हम्म। बहुत अच्छा काम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये हमेशा ये उनका खासा रहा है, वो इसी तरह की चीज़ें बनाती है। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ऑफ हर प्रोजेक्ट्स नाउ, क्योंकि मुझे बहुत, मैं उनको स्क्रीन पे मिस करती हूँ, मैं उनकी मतलब एज अ डायरेक्टर मैं उनकी कह सकते हैं बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, उस उसके अलावा जब हमें जो है शादियाबाजी के का क्लोजर मिला, फिर जो सलाहुद्दीन भाई हैं हम्म। उनका और नौशीन का भी वो हमें भी बड़ा कितना अच्छा अच्छा था, क्लोजर मिला। समुंदर के ऊपर वो हाँ, जज समंदर कर वाला रहे उनका हैं वो। सीन बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से इन्होंने हम्म। सीन, जिस तरह से उन्होंने, और फिर जो अब्बा की जनरल स्टोर की जनरल ओपनिंग वो स्टोर, भी बहुत अच्छा था, बड़ा मजे का लगा जिस जनरल तरह स्टोर से। का नाम देखा आपने? हाँ जी वो बेस्ट पार्ट था उसका। कितना उसके अच्छा उन्होंने किया ना वो सारी हाँ, चीजों को। हालांकि वही उनको सबसे ज्यादा मतलब उनके लिए अगेंस्ट थी जनरल हम्म। स्टोर के, और उसके बाद भी उनको इतना अच्छा दिखाया हुआ है कि उन्होंने उन्हीं के नाम पे, अपनी बेगम के नाम पे ही जनरल स्टोर खोला। उसके अलावा मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी ना, जो शबाना बाजी का कैरेक्टर था। हम्म। अच्छा, उनको उन्होंने ये नहीं दिखाया कि एट द एंड उन्होंने जब देखा कि वो जो शायर जो है वो अमीर हो गया, हम्म। तो उन्होंने जो है ना, चलो उसके लिए उन्होंने दिखाया कि हाँ एक इंसान में थोड़ा सा रिमोर्स रहता है जब इस तरह की कोई हम्म। सिचुएशन है ना, कि अच्छा मुझे वो इंसान पसंद तो नहीं था, लेकिन चलो अगर वो उसको जिंदगी में मिल गया, और फिर इंसान कॉन्टेम्पलेट करता है थोड़ी बहुत चीजें, वो उन्हें दिखाया। लेकिन उन्हें इस तरह से नहीं दिखाया कि वो मिल गए। हम्म। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, ये बड़ी रियलिस्टिक बात थी। और जिस तरह से वो पीएचडी के लिए चली जाती है, मेरा ख्याल है ये एक उनकी लाइफ का माइलस्टोन था जो उन्होंने हम्म। अचीव किया, ये उन्होंने बड़ी अच्छी चीज दिखाई, मुझे अच्छी लगी ये उन्हें बात। यूएस का वीजा मिल गया, उन्हें वहां पे और फिर उनका मिल जाएगा। नहीं, और जिस तरह मतलब मुझे ये अच्छा लगा कि इस तरह से उन्होंने उनको उसके साथ नहीं स्टक कर दिया ना, कि चलो हम्म। उसकी अब वो शायद क्योंकि पढ़ा रहा है पीछे स्टोरी में था, तो एंड पे उनको मिलाना ही है, ये उन्होंने कंपल्जन नहीं हम्म। रखी स्टोरी में, ये बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, अब आ जाते हैं सलमा और सुहेल के ऊपर। तो जिस तरह से उनकी एंडिंग हुई, मुझे तो मजा आया। और
कितने वो क्यूट लग रहे क्यूट। थे। और जो उनके सारे मुकालमे थे, जो उनकी सारी बातें थी, एक एक बात जो है ना वो दिल पे लग रही थी। दिल मतलब जिस तरह से और उनकी सारी खासकर जिस तरह से रिवेल होता है ना दोनों एक दूसरे के सामने, वो हम्म। कितना अच्छा था, हाँ, रिएक्शन उनके इतने ज्यादा अच्छे थे ना उस टाइम पे। बहुत ओवर नहीं थे, बड़े सटल थे, बड़े खूबसूरत थे, नेचुरल थे बिल्कुल वो, नेचुरल थे कि बिल्कुल। इसी तरह का रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम्म। उसे पता चले कि यार मैं तो इसी से ही बात करता था। हाँ, और वो जो सारा उनका एक दूसरे की तरफ जो उनकी सारी बातें थी, बस एक मुझे एतराज है, सलमा का चश्मा पुराना, सलमा इस चश्मे में अच्छी नहीं लग लेकिन रही जो। सलमान की जो गेटअप उन्होंने चेंज किया ना, हाँ और ये देखें कितना अच्छा है, एक साइड पे उसे दिखाते हैं कि जब वो घर में है तो उसका गेटअप अलग है, हम्म। शादीशुदा वाला दिखा रहे हैं, साथ ही जब वो कॉलेज में जाती है तो उसका गेटअप वही पुराने वाला, हम्म। वो कॉलेज की तरह का गेटअप था बिल्कुल तैयार। हम्म। ये बहुत अच्छी चीज है ये। बहुत जबरदस्त, क्योंकि अभी टेंशन तो डिटेल तो इस ड्रामे में दी गई है बहुत जबरदस्त तरीके से। अब नौफिल जिस तरह से आगे सारा एक्सप्लेन करता है, नौफिल के लिए बड़ा तरस आया नताली और नौफिल के लिए। बेचारे पर बहुत जुल्म सुहेल की हुआ। वजह से फंस गए दोनों। नहीं, नौफिल के साथ तो बड़ा बुरा, वो तो वो यूएस एफआईआर का। भी हो गया बेचारे के, हाँ, यूएस भी नहीं जा सकता, यूएस। जॉब भी उसकी चले जाएगी मेरे ख्याल से। सुहेल ने ही नजरें लगाई हैं पूरे ड्रामे में, उससे क्या है, सुहेल जैसे दोस्तों से बच के रहें। इस ड्रामे का लेसन ये भी है, अगर आप कुछ अचीव कर रहे हैं और आपके दोस्त सुहेल जैसे हैं जो नजरें लगा लगा के कहीं जाते हैं, उनसे भी बच के रहें। अच्छा, और ये मुझे भी सारे एक्टर्स जो कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए थे उनका बड़ा अच्छा बहुत हमें अच्छे थे। क्लोजर मिला, बड़ा बहुत मजा आया। और सारे जो मेन कैरेक्टर थे सब ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी, एक एक बंदे का नाम अगर हमने हम्म। तो शायद वो ज्यादती हो जाएगी। सारे लोग जो थे वो बहुत फिनोमिनल थे, बहुत हम्म। जबरदस्त थे। एक झूठी लव स्टोरी अगर आपने भी नहीं देखी तो मेरा ख्याल है आप सब लोगों को जरूर देखनी चाहिए। 16 किस्तें हैं, सारा आखिर मेरा ख्याल है देखना इंडिया चाहिए। में आखिर ये पहले रिलीज हुआ तो कोई वजह है, इंडियन मार्केट के अंदर उस और के अंदर जिस तरह की हम प्रोडक्ट करते हैं ना एक्सपेक्ट, वो इस तरह की चीजें बनाते हैं। हम्म। इसकी क्वालिटी थी हर चीज के लिहाज से, स्टोरी के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से, हम्म। एक्टिंग के लिहाज से, इसी वजह से उन्होंने ये पहले वहां पर हुआ है, उसके हम्म। बाद ये नहीं है। ये शुक्रिया ग्रीन ग्रीन इंटरटेनमेंट का भी कि एंटरटेनमेंट का उन्होंने ये हमें यहाँ पर पेश किया। हमें मैं तो दिखाया, और हम बहुत खुश हूँ ये ड्रामा मुझे भी देखकर। बहुत अच्छा लगा। इस तरह का कंटेंट हमारी स्क्रीन पे हमें नेचुरल चाहिए। चीजें जब आती है ना देखने के लिए तो वो अच्छी लगती है। रियलिस्टिक रियलिस्टिक, हाँ। चलें आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल की। तो इसकी थी 16वीं 17वीं 18वीं किस्त। और कैसी लगी ये वाली क्लास ड्रामा आपको? ओह ये इतनी अच्छी थी ना, मैं अभी कह रहा हूँ तो मुझे कुछ हो रहा है अंदर से बताते हुए ना, इतनी ज्यादा अच्छी थी, खासकर जो लास्ट में आके जिस तरह का जारा का और पूरी फैमिली का जिस तरह का मुझे भी सीन बहुत अच्छा दिखाया है लगा, ना। हाँ मुझे। मैं तो आपको मैं बताऊँ आपको, जिस टाइम मैं ये ड्रामा देख रहा था, क्योंकि मैं रात में देख रहा था ये बैठ के ना ऐसे, और जब वो सीन है ना वो पीछे खड़ी होती है, वो सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो खुद भी वो रो रही होती है, सारे जिस तरह से बातें, और जब वो जाती है नाना मियाँ के पास, जिस तरह से वो गले लग के रोती है ना, तो मुझे भी एक टाइम पे रोना आ गया सेम था। हेयर सेम हेयर, इतने इतनी तो ब्यूटीफुली इमोशंस इमोट किए गए हैं इस ओ ड्रामे हो में। मुझे खुद रोना आया, आई वुड एडमिट दैट, कि वो सीन देखकर जब वो वापस जाती है अपने नाना मियाँ के पास, एक तो दिल से खुशी भी हुई कि खुशी हुई। चलो नाना, एक तो हमारे नाना मियाँ जब ऐसे हो गए थे तो हमारा ड्रामा ही बोरिंग हो हम्म। गया था, ड्रामे में कुछ बचा ही नहीं था। और जैसे वो अब राजू को दिखाया वो कितना केयरिंग है, वो उनके हम्म। दोस्तों को बुला, उसने पूछा कि किस तरह से ये ठीक हो, तो ठीक उसने हो। दोस्तों को बुलाता है। और जब जब वो वापस आती है ना, और जिस तरह से उनकी ममानियाँ उसके लिए जाती हैं और वो सारा कुछ सारा बस, कुछ और वो करती है। रियलाइज करती है आहिस्ता आहिस्ता, उस पर चीजें खुलती हैं कि किस तरह से वो, जैसे दानिश भी उसको दानिश पता। का कितना मेन रोल दिखाया देखें, हाँ, दानिश का दानिश कितना। ने कितनी चीजें स्मूथ की हैं इस ड्रामे के हाँ, अंदर। कितना उसने बताया कॉल करके, वो तुम्हारे लिए ये करें तुम्हारे लिए, और उसके बाद वो जिस तरह से उसको रियलाइज होता है, जो शुक्र है अच्छा, वो ये तो। रियलाइज करवाने में ना वार्डन का बहुत हाथ था। वार्डन का बहुत हाथ है, मैं तो कहती वार्डन बिल्कुल ठीक करिए इसके साथ। और वार्डन ने से अच्छा, रियलाइज। वार्डन की एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, हम्म। मुझे तो बड़ा जबरदस्त लगा। अब वो जिस तरह से कहती है ना, मैं बात रिपीट नहीं करती, वो बिल्कुल इतना सीमलेस फ्लो हम्म। में कहती है, अड़ती नहीं है। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी उसकी, कि जिस तरह से वो एक्टिंग, वो हमारी एक सीजन एक्टर है, वो जिस तरह से, मुझे इस ड्रामे की ना एक बड़ी मजे की चीज लगती है, जो हमारे सारे लाहौर के सिटकॉम के एक्टर्स थे ना, जो हमारे 2000 के हम्म। सिटकॉम, क्योंकि आई ग्रू अप वाचिंग दैट ड्रामाज, और मुझे वो सारे जो है ना कैरेक्टर्स याद हैं अब। उन सारों को देखने में ना इतना मजा आता है ना मुझे, कि वो सारे एक्टर्स एक तरीके से जैसे दोबारा स्क्रीन पे जिंदा हैं, क्योंकि अब हमें अपने टेलीविजन पे वो नजर ही नहीं आते। हम्म। वो सिटकॉम्स जिस तरह के थे ना, उनमें कॉमेडी इतने मजे की होती थी, ओवर नहीं, कोई एक्टिंग बंदा ओवर नहीं करता था, उनकी सबसे बेस्ट बात ये थी।
तो ये जो अब इस तरह मैं उनको जब हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे जब इतना ओवर चीज़ें चली गई हुँ, हैं, तो इनमें इन सारे एक्टर्स को वापस देखने में जो मुझे मज़ा आता है ना, जिस तरह से वार्डन का कैरेक्टर जो बड़ी ममानी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो जो मामू का कैरेक्टर सलीम मामू का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं, ये सारे वो एक्टर्स हैं जो हमने अपने सिटकॉम्स में, हुँ, लाहौर वाली सिटकॉम्स में देखे हुए हैं और हम उन्हें अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे एटलीस्ट मैं तो ज़रूर मिस करती हूँ। और उनको देख के इतना अच्छा लगता है ना कि इतने अच्छे एक्टर्स हैं और आजकल की जनरेशन को तो मुझे लगता है शायद पता भी नहीं होगा उनके बारे में। और जिस अब जो स्टोरी उन्होंने मूव की है, कमाल तरीके से मूव सारा की है। वैसे हम भी इसी जनरेशन के हैं, हमें पता है तो और भी लोगों को पता होगा। हाँ, लेकिन वही कह रही कि अब जिस तरह से हम जो हुँ, 2000s वाले हैं ना, जो ऑब्वियसली हम भी जेन ज़ी हैं, लेकिन हमारे बाद वाले जो हैं, उनको इतना नहीं पता होगा मेरा ख़्याल है। तो लेकिन बड़े मज़े की वो मज़े सारी की थी। सारे और कैरेक्टर्स बड़े मज़े-मज़े के हैं। उस अब जब वो वापस आई वो बहुत मज़े का था। फिर कबीर और ज़ारा का जो सारा बिल्डअप है वो भी बड़े मज़े का लग रहा है। हुँ, कबीर का जो कैरेक्टर जो दानियाल ज़फ़र ने प्ले किया ना, क्या कमाल उन्होंने प्ले किया मतलब शुरू-शुरू के अंदर वो जितने साइलेंट थे ना, अब उतने ही ज़्यादा अच्छे हैं वो आ अच्छे रहे हैं। लग यार वो अपने कैरेक्टर में कैसे नगीने की तरह और फिट हुए हैं। वो दूसरी सारा रैप वाला आपने वो रैप वाला सीन देखा था जब वो उनको गाइड कर रहा मैं होता है? वही बताने लगा था कि हाँ। उसके अंदर जो वो सारे लड़के दिखाए थे, वो लग रहे थे कि वो म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट है, उनके हेयर स्टाइल, उनकी ड्रेसिंग, वो सारी चीज़ें कितनी अच्छी उन्होंने सारा ना और अरेंज दूसरी किया हुआ बात ये सारा। कि उस बात पे डायलॉग्स कितने अच्छे लिखे गए हैं। हुँ, अब दानियल ज़फ़र का कैरेक्टर कबीर जब बैठा हुआ है, अगर हमारा कोई आम ड्रामा होता ना, तो वो बैठ के कह रहा था तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, हुँ, शदीद जेनेरिक बातें उसने करनी थी। लेकिन यहाँ बैठ के उसने एक प्रॉपर टिप्स दी कि क्योंकि वो लगा के कोई बात कर रहा है इंसान, किसी के हुँ, पास कंटेंट है, कुछ उन्होंने वो दे बताया लिखा हुआ है। वो खुद भी क्योंकि म्यूज़िशियन है, उन्हें पता है कि सारी चीज़ें हुँ, किस तरह से होती हैं, इसलिए ना वो इसको ज़्यादा अच्छे से कर पाए। हुँ, उन्होंने ज़्यादा अच्छे से इलैबोरेट किया हुँ। सारी चीज़ों को, अच्छी तरह उन्हें गाइड किया। ये यहाँ पर ना उन्हें प्लस पॉइंट भी मिला प्लस इस चीज़ पॉइंट भी का। होना चाहिए। क्रेडिट गोज़ टू द राइटर हुँ, एंड दानियाल ज़फ़र। मैं तो कहती हूँ कमाल था ना मतलब दानियाल ज़फ़र की क्या एक्टिंग है हुँ। मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त मैं तो कहती हूँ वो जो है ना परफ़ेक्ट मुझे लगता है ये रोल तो जैसे उतरा ही उनके लिए है ना बिल्कुल जिस तरह से वो बेहतरीन तरीके से परफ़ॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा फिर अब हम जिस तरह से अब हमें राजू पहले मुझे शायर और हिना का मुझे लग वो रहा वो सीन है क्योंकि देखें हिना खाला भी जो है वो छत पे जाती है। हाँ, वो शायर वो के लिए जो शायर के और उनके लिए बेशक शायर खुल के सहार कर देता वो है, हिना कहता है खाला खुल के सहार नहीं वो करते बड़े मज़े का सीन था, वो जब ऊपर आता है तो कहती है पता नहीं दिले बे क्या कहते हैं और आगे से वो कहती है ढीठे बेशुमार। वो सीन उनका मजे का था। आपने देखा हमने पहले भी कि उससे पहले भी हाँ, हाँ, एपिसोड्स वो में स्पेशल लिपस्टिक जब लगा कर आती लिपस्टिक है। लगा कर जाती है तो उनका सीन था वो हाँ। कुछ ना कुछ। लेकिन अब जो रिवेल हुआ उनके सामने कि किस तरह से राजू भी उन्हें पसंद करता था। अच्छा मैं जो ना थोड़ा-सा अंडरवेल्म हुई इस वजह से कि मुझे लगा राजू की शायद हमें ज़िंदगी के बारे में कोई हाँ, हिंट मुझे मिले। भी कहा कि कुछ जब पहले की स्टोरी कुछ होगी, लेकिन हो सकता है कि वो आए इस वजह से हो यहाँ पर रहने। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, हुँ, किस तरह से राजू कहता है कि वो जब वो कहती है खाला कि तुमने बताया नहीं, यहाँ पर तो हुँ, कितना अच्छा लिखा और वो जब पढ़ी थी कितना अच्छा लिखा था वो। वाक़ई अच्छा लिखा बहुत था। अच्छे डायलॉग थे। लग ही नहीं रहा था कि राजू भी ऐसी चीज़ें राजू लिख भी लिख सकता है। सकता है, हाँ जी। और जब वो सारी बातें उसे हिना खाला कहती हैं कि तुमने आज तक इज़हार नहीं किया, वो कितने अच्छे अंदाज़ से साकिब कश्मीर कहते हैं हुँ, उन्होंने कि मैं कैसे कह हुँ, सकता था तुम हुँ, मेरे उस्ताद की बेटी हो। वो हुँ। साकिब कश्मीर की तो नो डाउट इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस है ना, हर लिहाज़ से उनकी इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही है, उन्होंने जिस तरह से डिलीवर कर दी है ना चीज़ें, वो बहुत अच्छी थी। उसके अलावा एक और जब वो सारा बता रही होती हैं राजू जिस तरह से अब मुझे ना एक और बात बहुत अच्छी लगी जब उनके कमरे में एंटर होते हैं ना अब हमारे यहाँ क्या बनाते हैं गरीब से गरीब घर बना देंगे इस तरह का कमरा नहीं बनाएंगे हुँ, अब उन्होंने क्या बनाया आमतौर पे हमारे ड्रामों में ना किसी को गरीब बना के उसके कमरे में ना फोटो फ्रेम्स हुँ, लगाए होते हैं बड़े बड़े इस तरह की चीजें उसके कमरे में क्या था फोटोज लटकी हुई थी लड़की हुई थी। लिटरली उसने वो जो उनको निकलवा के उनको लटकाया उनके उसने फ्रेम क्योंकि अब गरीब एक बंदे को दिखाया वो क्यों इतना खर्चा हुँ, करेगा कि वो जाके फ्रेम्स लेकर आए, चीज़ें लेकर हुँ। आए। परांदे जो हैं वो कीलों पे लटके हुए हैं और लिपस्टिक्स ऐसे बस रखी हुई हैं। तो वो मुझे बड़ा ये बहुत पूरे अच्छा घर का इन्होंने इस तरह से कहा क्योंकि उन्होंने अंदरून दिखाया, अंदरून के लिहाज से जिस तरह के घर थे वो उसी तरह बहुत के बनाए हुए हैं। कमेंडेबल एफर्ट्स हैं ये डायरेक्टर नहीं है की। कि अच्छा उन्होंने अंदरून दिखा दिया तो कोई अच्छी सी चलो हवेली दिखा दें, हुँ, ऐसा नहीं उन्होंने बिल्कुल किया। हाँ, जिस तरह का उनको दिखाया था हुँ। रहन-सहन उनका जिस तरह का है, बिल्कुल उस तरह का उन्होंने दिखाया। हाँ, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी वरना हमारे ड्रामों में गरीब दिखा के भी ना हुँ, कमरों में इतने बड़े-बड़े फ्रेम्स लगा देते हैं। मुझे वो बात नहीं समझ आती कि आम तौर पे हमारे घरों में इतने बड़े-बड़े फ्रेम्स नहीं होते। वो उन्हीं घरों में होते हैं जो थोड़े अच्छे घर बने हुँ। हों, उनमें इतने बड़े-बड़े फ्रेम्स होते हैं आम तौर पे। कॉमेडी सीन बहुत अच्छे थे। अब ज़ारा की अगर मैं बात करूँ तो ज़ारा की
बहुत कॉमेडी अच्छी टाइमिंग, थी। हाँ। उसकी साथ में एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जिस तरह से वो बीमार होती हैं, सोचती होती हैं। वो बीमार कितना ज़बरदस्त होती हैं, ओह! कितना अच्छा अच्छी वो बीमार कितनी लग अच्छी रही होती उन्होंने हैं। फ्लू की एक्टिंग की है। बहुत अच्छी, मुझे तो फिर मैं कन्विंस हो गई कि उन्हें फ्लू है। फिर मुझे फ़ील उसके होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जिस तरह से वो सारी चीज़ें सोचती हैं, एक वो हाँ। अपनी अम्मा वाला सीन सोचती हैं, उसके बाद वो सोचती हैं कि किस तरह से उस सारे घर के अंदर शुगर लेग लग रहा होता था, वो हुँ। सारी चीज़ें वो मिस करने लग गई थी कितना। मतलब ये ड्रामा आपको अपने साथ रुलाता है और हुँ। अपने साथ हँसाता भी है, ये बात मैंने पहले भी कही है ओह इस हो! ड्रामे के बारे में कि इस वाली एपिसोड में तो ख़ासकर मैं रुलाया गया है हमें किस तरह प्रॉपर। से था ना, और अच्छा ख़ास बात देखिए मुझे ना, इस ख़ास बात उसके साथ ये लगी कि ये फैमिली ना, इस तरह की जो फैमिलीज़ होती है ना, वो हुँ। अपने आप को इस तरह से चेंज नहीं करती हैं। वो ये जो जिस माइंड के होते हैं ना, वो लोग उसी तरह के हाँ, रहते हैं। ये बात लेकिन है। यहाँ पर उन्होंने देखा कि वो एक बच्ची की वज़ह से इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, उनके घर का माहौल हो गया था कितना अच्छा था, सब हुँ, लोगों ने अपने आप को चेंज कर लिया था। हुँ, उसकी वज़ह से वो सारे उससे खुश हो रहे थे। हुँ, अब यहाँ पर आके ज़ारा ने कितना अच्छा किया है। ज़ारा हुँ, ने आके कहा कि नहीं, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद करूँगी, हुँ। ठीक है? सारों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए सबको। और अब वो लोग उस साइड पे आ गए हैं उस सारे साइड पे उसके। आ गया। वो कितना अच्छा उन्होंने बहुत सारी अच्छे चीज़ों को दिखाया। तरीके एक से फैमिली को जिस तरह से दिखाया, बॉन्ड दिखाया ना, कि इस तरह की फैमिलीज़ ना मेरे ख़्याल से अब कहीं नहीं देखने के लिए हुँ, मिलेंगी। बेशक जॉइंट फैमिली, मैं खुद क्योंकि जॉइंट हुँ, फैमिली में रहता हूँ, हुँ। मुझे पता है कहीं न कहीं आगे थोड़ी बहुत ऊँच-नीच रिफ्ट हो गड़बड़ जाती हो है, जाती, हाँ। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत हर बंदा पुरख़ुलूस है, हुँ। एक-दूसरे के लिए जिस तरह से उनके दिलों में ख़ुलूस है, किसी किसी के दिल में कोई बुराई नहीं है, कोई साज़िशें नहीं हुँ। कर रहा, कोई एक-दूसरे के लिए बुरा नहीं सोच रहा। और कितनी उन्हें खुशी दुःख-सुख है, के साथी हैं एक-दूसरे के। कितनी उन्हें खुशी है कि उन्होंने जी एक पकवान का, लंगर का इंतज़ाम कर हुँ। लिया था कि नियाज़ दिलवा दिया उसके लिए। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, जब वो जो शायर होता है वो राजू को पीछे बिठा के जब लेके जाता है, तो जब आगे वो कहता है ना कि मुझे तो ख़वातीन के लिए कदर हो गई है। मैं उस पॉइंट पे कहना चाहूँगी, ये जो है ना, जो राइटर की मतलब मैं कहती हुँ, हूँ क्या बारीक-बीनी है, क्या उनका मतलब हम कहते हैं ना एक राइटर होता है ना, हमारे यहाँ तो पता नहीं राइटर्स को मज़ाक ही समझ लिया लोगों ने, लेकिन जो इस तरह की राइटिंग होती है, कितनी कमेंडेबल राइटिंग है। उन्होंने कितनी औरतों को समझा हुआ है हुँ, उन्होंने इस बात को कि अब जो बाइक है, अगर आपने देखा भी हो तो वो बैठने एक दोनों मतलब टाँगे एक टाँग एक तरफ और एक टाँग एक तरफ रखने के लिए ही बनाई गई है। हुँ। इस तरह नहीं बनाई डिज़ाइन की गई कि दोनों टाँगे एक तरफ रख के बैठो। लेकिन हमारे यहाँ लोग उसी तरह बैठते हैं ड्यू टू वेरियस कल्चरल रीज़न्स और सोशल रीज़न्स। तो उसमें वो कहता है कि जब घोड़ों पे बैठती थी तब भी तो इसी तरह बैठती थी, तो अब बाइक पे क्या मसला है? तो ये बात बड़ी अच्छी है क्योंकि ये हुँ, बात मैंने खुद नोट की जब हम शुरू-शुरू में जब बाइक पे बैठना शुरू किया ना, तो इतना मुश्किल होता था बैठना, इतना मुश्किल होता था, दोनों पाँव एक तरफ करके बंदे मतलब फुट रेस्ट भी नहीं होता था, एक हवा में, एक इधर-उधर और जिस तरह से उसका एक्सीडेंट होता है, वो कितनी सटल तरीके से कितनी अच्छी मैसेजिंग हुँ। की गई है। मुझे तो ये बात क बहुत अच्छी लगी और मेरा ख़्याल है ये राइटर्स जो है ना, इनको तो ऑस्कर नॉमिनेशन मिलनी नहीं, चाहिए, ड्रामा जितने बहुत अच्छा है। एक ड्रीम कमाल है। एंटरटेनमेंट की ना एक ख़ास बात है कि इतनी यूनिक आइडियाज़, इतनी यूनिक डायरेक्शन और राइटिंग के हुँ, साथ ये आ रहे हैं ना कि हाँ। ये मार्केट में मुझे नहीं समझ आ रही कि इनके व्यूज़ इतने कम क्यों हैं? हुँ, कंपैरेटिवली दूसरे हुँ, हो सकता है सब्सक्राइबर इनके कम है, या अभी इतना टाइम नहीं हुआ, इस वजह से ही नहीं है। हुँ। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ना, ये हमारी इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा मुझे मतलब बहुत खुशी है हाँ, क्योंकि देखिए ना अब पुराने ज़माने के हम ड्रामे हम मिसाल देते हैं 80s के ड्रामों की, 90s के ड्रामों की, 70s के ड्रामों की। हम तन्हाइयाँ की मिसाल देते हैं, हम धूप किनारे की मिसाल देते हैं। मैं कहती हूँ आगे चल के हमारे पास स्टैंड अप गर्ल जैसे ड्रामों की मिसालें होंगी, तो आई एम वेरी हैप्पी कि शायद हमारे एरा से भी वो वाले हुँ, ड्रामे निकलेंगे कि जो हम आगे जाके जिनकी मिसाल देंगे कि यार हमारे ज़माने में हुँ। ऐसे ड्रामे ये होते थे। बहुत अच्छे ड्रामा है। ये ना हाँ। मार्केट के अंदर आके ना, हुँ, और आपने अगर गौर किया हो इन सारी चीज़ों के ऊपर कि दूसरे भी जो अब आ रहे हैं ना, जियो के हुँ। आ रहे हैं या एयरटेल के आ रहे हैं, वो भी अब उन्होंने एफर्ट भी अब डाल रहे हैं। चेंज करने लग गए हैं। हाँ। इस तरह की नहीं है डायरेक्शन हमें देखने माइंडलेस की ना, वो बिल्कुल एक ड्रामा नहीं अलग ही बना है। रहे, हाँ। अब वो ना जो एक ड्रामा से अंदर निकलेंगे जनरा ये चेंज करते-करते ना फ़िल्म की कैटेगरी में आते जा रहा है। हुँ, उ उस तरह की डायरेक्शन देखने के लिए हमें मिल रही है। हुँ, और ये अच्छी बात है कि ना एक इंडस्ट्री के अंदर एक चेंज आ रहा है हमारी। हुँ, अब वो टिपिकल चीज़ें नहीं रहेगी। इससे एक तो ये है, ख़ास चीज़ ये है कि आने वाली जो नई जनरेशन है ना, हुँ, उसको ज़्यादा सोचने का मौका मिलेगा, हाँ, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। वो नई चीज़ें जो है ना हमें दिखा सकेंगे, हुँ, उनको भी मौका मिलेगा। हुँ। इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।